नमस्कार। मैं एस्ट्रो पीके, कैरियर और बिजनेस एस्ट्रोलॉजी कोच, और आप सुन रहे हैं एस्ट्रो पीके कैरियर एंड बिजनेस एस्ट्रोलॉजी। यह पॉडकास्ट उन प्रोफेशनल्स, फाउंडर्स और एंटरप्रेनर्स के लिए है जो पूरी सिंसेरिटी से मेहनत कर रहे हैं। स्किल्स भी है, डिसिप्लिन भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह महसूस करते हैं कि कैरियर या बिजनेस ग्रोथ स्लो हो गई है। अगर आपने कभी अपने आप से यह पूछा है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी प्रमोशन डिले क्यों है, या मेरी बिजनेस एफर्ट के हिसाब से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही, तो यह एपिसोड बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं एस्ट्रोलॉजी को प्रिडिक्शन की तरह नहीं, बल्कि कैरियर और बिजनेस डिसीजन मेकिंग टूल की तरह एक्सप्लेन करूंगा। हम एक बिलीफ के साथ बड़े होते हैं, अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मैं यह साफ कहना चाहता हूं, यह बिलीफ गलत नहीं है, लेकिन यह पूरा सच भी नहीं है। रियल लाइफ में यह रोज़ देखते हैं, सेम एजुकेशन, सेम एफर्ट, सेम वर्किंग आवर्स, फिर भी ग्रोथ सबकी अलग स्पीड से होती है। यहाँ फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। प्रोफेशनल थका हुआ होता है, लेजी नहीं, यह मेहनत से भाग नहीं रहा, वह रिजल्ट के डिले से मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका है। एस्ट्रोलॉजी यहाँ एक बहुत क्लियर बात कहती है, कैरियर ग्रोथ सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि टाइमिंग से डिसाइड होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैरियर को एक ग्रह से नहीं देखती, यह एक कंप्लीट सिस्टम है। कैरियर के लिए एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं 10th हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, फिर सैटर्न को देखते हैं, दशा, ट्रांजिट, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर 6th हाउस स्ट्रांग हो लेकिन 10th और 11th हाउस वीक टाइमिंग में हो तो एफर्ट तो होता है लेकिन रिवार्ड डिले हो जाता है। इसका मतलब कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, इसका मतलब है रिवार्ड फेज अभी एक्टिव नहीं हुआ है। सैटर्न को लेके सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग उसे पनिशमेंट का ग्रह मान लेते हैं। मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, सैटर्न कभी मेहनत डिनाई नहीं करता। सैटर्न का रोल होता है फाउंडेशन स्ट्रांग करना, पेशेंस सिखाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठवाना। जब सैटर्न एक्टिव होता है, काम बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, लेकिन रिकॉग्निशन लेट आता है। ये फेज फेल्योर नहीं होता, ये कैरियर ट्रेनिंग पीरियड होता है। एस्ट्रोलॉजी एक मैच्योर बात सिखाती है, सैटर्न के फेज में जो लोग टिक जाते हैं वही लोग लाइफ में स्टेबल और एक्सपेक्टेड पोजीशन तक पहुंचते हैं। अर्ली सक्सेस लाउड होता है, लेकिन सैटर्न बेस्ड सक्सेस क्वाइट और परमानेंट होती है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। मैं ये सब सिर्फ चार्ट्स के बेसिस या एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर नहीं कह रहा। मैं खुद एक रनिंग बिजनेस ऑपरेट करता हूं, जहां रियल सेल्स टारगेट, कैश फ्लो प्रेशर, टीम मैनेजमेंट और डे टू डे डिसीजंस होते हैं। इसके अलावा कुछ बिजनेसेस जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर में, मैंने ये पैटर्न बार बार देखा है। सेम स्ट्रैटेजी एक फेज में फेल होती है और वही स्ट्रैटेजी दूसरे फेज में अनएक्सपेक्टेडली वर्क कर जाती है। कंसल्टेंसी और एडवाइजरी के दौरान भी मैं एक ही चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, प्रॉब्लम अक्सर स्किल्स की नहीं होती, प्रॉब्लम टाइमिंग और फेज मिसमैच की होती है। गलत फेज में लिया गया सही डिसीजन भी हेवी लगता है और सही फेज में लिया गया एवरेज डिसीजन भी ग्रोथ दिखा देता है। यही जगह है जहां एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिकल बन जाती है।
हर किसी का अपना एक समय होता है, वो समय को पहचानने की बहुत ही ज़रूरत होती है। कैरियर और बिजनेस ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर होता है दशा। एक ही पर्सन एक दशा में स्ट्रगल करता है, दूसरी दशा में क्लैरिटी और ग्रोथ पता है। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन चेंज हो गया, इसका मतलब है टाइमिंग चेंज हो गई। इसलिए मैं ब्लाइंड मेहनत के अगेंस्ट हूं। मैं हमेशा कहता हूं एफर्ट जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बिना एफर्ट का कुछ नहीं होगा। लेकिन एफर्ट को राइट फेज में चैनलाइज करना और भी जरूरी है। राइट टाइमिंग में किया गया एवरेज एफर्ट गलत टाइमिंग में किए गए एक्सट्रीम एफर्ट से कहीं ज़्यादा रिजल्ट देता है। अब मैं एक सिंपल और प्रैक्टिकल वास्तु एंगल शेयर करना चाहता हूं। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपका वर्क एनवायरनमेंट भी कैरियर एनर्जी को इफेक्ट करता है। वर्क एनवायरनमेंट मीन्स आप कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, किस तरीके से आप बैठे हुए हैं, किस डायरेक्शन में हैं। मेरा एक्सपीरियंस में गलत एनवायरनमेंट एफर्ट की एनर्जी लीक कर देता है। कुछ बेसिक वास्तु गाइडलाइन जो मैं फॉलो करने को कहता हूँ। काम करते वक्त वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठना स्टेबिलिटी देता है। वर्क डेस्क पर क्लटर कंफ्यूजन बढ़ाता है, इसलिए वर्क डेस्क क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रोकन चेयर या अनस्टेबल टेबल स्टैग्नेशन क्रिएट करती है। प्रॉपर लाइटिंग जरूरी है। डार्कनेस मोटिवेशन कम करती है। वास्तु लक क्रिएट नहीं करता, वास्तु एनर्जी लीकेज रोकता है। और इसलिए आप जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी आपकी ऑफिस हो, आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करवाएं। किन्हीं भी वास्तु एक्सपर्ट से भी आप कंसल्ट करवाएं कि क्या ऐसा कुछ तो नहीं जिससे आपकी एनर्जी लीक हो रही है। इस पूरी एपिसोड का एक क्लियर मैसेज है, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क अकेला सफिशिएंट नहीं होता। कैरियर और बिजनेस ग्रोथ तब होती है जब एफर्ट और टाइमिंग अलाइन हो, डिसिप्लिन और पेशेंस एक डायरेक्शन में काम करे, इन्वायरमेंट सपोर्ट करे। एस्ट्रोलॉजी मेहनत को रिप्लेस नहीं करती, कभी नहीं करती। आप ये मत समझ लेना कि केवल एस्ट्रोलॉजी से ही सब कुछ होगा, मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये जरूर सिखाती है मेहनत कब, कहाँ और कैसे करना है। कभी कभी गलत समय में ज़्यादा मेहनत करना भी उस तरह का रिजल्ट नहीं देता। अगर आप उस फेज में हैं जहां एफर्ट है लेकिन ग्रोथ स्लो है, तो पैनिक मत कीजिए, सेल्फ डाउट में मत जाइए, ये मत सोचिए कि मुझसे कुछ नहीं होगा। अपनी कैरियर टाइमिंग को समझना सीखिए। अगर आप अपने पर्सनल कैरियर या बिजनेस डिसीजन पर क्लैरिटी चाहते हैं तो उसके डिटेल्स एपिसोड डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किए हैं।